सती को भी करता हूँ। जो आज का आरसीएम का थर्ड जनरेशन का जो थर्ड गियर के पार्ट में आया है उनको भी मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ और सलाम करता हूँ। ठीक है। एक चीज है, लोगों को अभी भी जो मुन्ना सर अभी बोल रहे थे, अभी भी इस चीज का माहौल का एनवायरनमेंट किसी को पता नहीं है। ये 8 बजे का प्रोग्राम होता है या 7 बजे का, सुबह 6:30 बजे होता है, 7 बजे का प्रोग्राम होता है, तो उसके बाद में दोपहर 1 बजे का प्रोग्राम होता है, 2:30 बजे का प्रोग्राम होता है। इन लोगों को ये चीज का माहौल का एनवायरनमेंट का एक क्या चीज है, लोगों को 90% लोगों को मालूम नहीं है। मुझे जो पता चलता है, ठीक है, मैं एक चीज आप लोगों से पूछता हूँ। मैंने लकड़ी से खाना कितना आदमी बना के खाया होंगे, यहाँ पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति है जो लकड़ी से खाना बना के खाया है? मम्मी पिताजी तो बनाया है, ये सी लोग। अब वहां पे आप देखे होंगे, जब भी लकड़ी जब बनाते हैं खाना, खाना बनाने के टाइम पे क्या होता है, जो लकड़ी का कोयला होता है वो जब हीट में रहता है, माहौल में रहता है, वो क्या होता है, हीट में रहता है, वो रेड रहता है। आप एक काम कीजिएगा, उसको निकाल के एक साइड में करके रख दीजिए, तो देखिए थोड़ा देर में वो क्या हो जाता है, कोयला हो जाता है, काला हो जाता है। फिर उसको लाके एनवायरमेंट में आप डाल दीजिए, वो रेड हो जाता है। मतलब अर्थ बोलने का अर्थ ये है, आपको हर दिन सुबह शाम जो भी हो, 1 या 2 विटामिन आपको लेना पड़ेगा, यदि आपको एनवायरमेंट में जिंदा रहना है, तो इस माहौल में जिंदा रहना है। कि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये 7 जनरेशन का प्लेटफॉर्म है, ये आपको इजीली नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा बात यदि है, मेरा ज्वाइनिंग के बारे में थोड़ा जो मैं बताऊं। मेरा ज्वाइनिंग हुआ आरसीएम में 2006 में ज्वाइनिंग था मेरा। अक्टूबर महीना में मेरा ज्वाइनिंग था मुझे। काली पूजा का दिन में मुझे प्लान दिखाया गया था, छठ पूजा का दिन में मेरा ज्वाइनिंग हुआ था। ज्वाइनिंग होने के बाद में इतना मजा और मस्ती का बात हुआ। मेरा जो सीनियर आया हुआ आके मुझे बोल रहा है, सर खराब मत करो, मैं भी गलती से रुक गया, मुझे पता नहीं था ये क्या कंपनी है, आपको कपड़ा मिल गया, आप संतुष्ट रहो, छोड़ दो। अभी क्या करे। तो पैसा का भी दिक्कत था, तो ढुका है, ढुक तो गया। तो अभी तो घर का आदमी भी पूछ रहा है, इसको क्या होगा 1320 का। लोगों को बोलते मीटिंग में आने के लिए, हम लोग को पता नहीं यार। मैं ऐसा बंदा था, मैं खोज रहा था मीटिंग कहाँ पे होगा। खोजते खोजते एक दिन खबर मिला, इंडिया क्लब के सामने से मैं जा रहा था, देख रहा था वहाँ पे आरसीएम का मीटिंग हो रहा है। मेरे साथ में 3-4 व्यक्ति भी था, मेरा सीनियर भी था तब। तो बोला नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे वहां पे, बोले पैसा लगता है नहीं जाएंगे। मैं बोला ठीक है, जो भी लगे लगे, 1260 तो चला गया है, जो भी हो जाके देख के आते हैं। जाके उस टाइम का मीटिंग का टिकट था 30 रुपीज। मैं 30 रुपीज में उस दिन मीटिंग देखा था। उस मीटिंग को देखने के बाद मेरे नीचे में 17 आदमी था। मैं एक बात को समझ गया, इस बिजनेस का यदि टर्निंग पॉइंट और जिम्मेदारी यदि लेना है, मुझे ही लेना पड़ेगा, तो मुझे ही करना पड़ेगा। किसी के भरोसे पे रहने से नहीं होगा। आज यदि मैं हूँ, मैं तब भी से जो शुरू किया, आज भी मैं किसी को भरोसा नहीं करता हूँ। जे ना है सीनियर है, तब गाइडलाइन नहीं था, वो अलग मैटर था। अभी है, अभी है। तभी का जो सीनियर था, तभी तो बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे साथ में। तभी का सीनियर बोलते हैं मैं रॉयल्टी अचीवर नहीं बनूंगा, मैं काम ही नहीं करूंगा, मैं टेक्निकल नहीं बनूंगा, काम ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने उस माहौल में मैंने काम किया है। यहाँ पे प्रूफ है, पता है, ऐसा मैं नहीं बोला जो झूठ बोल रहा हूँ। बहुत तो सर है, मुन्ना सर है, जमुना मैडम है, जय कुमार सर है, यहाँ पे बहुत सारा सीनियर साथी है। तो इसी तरह से एक चीज क्या होता है, आज जब हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं ना, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आने से नेगेटिविटी हम लोग हो जाते हैं। थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आने से, कुछ भी कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ इधर से उधर हो गया, कुछ ना कुछ हो गया, स्लैब नहीं मिला तो बोलता है सर काम नहीं करेंगे। कोई कुछ कुछ लीडर का डिमांड है, 500 साल तक साल हमको 40,000 का स्लैब ही चाहिए। 500 साल में आरसीएम जितना दिन हम जिंदा है, हमको 20,000 का स्लैब ही चाहिए, हमको यहाँ से हटना नहीं है। यदि हट गया तो आप लोग से नाराजगी। ऐसा नहीं होता है। ये प्लेटफॉर्म ऐसा चीज नहीं है। ये प्लेटफॉर्म में आपको आगे बढ़ना है, बढ़ा के चलना पड़ेगा। और अभी सबसे बड़ा बात है, नाइन यहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति लोग 46 आदमी आया है कि वो इसको आरसीएम का नॉलेज का कम है, और थोड़ा आदमी आना चाहिए था। सबसे बड़ा बात है, आरसीएम 1 था, आरसीएम 1 क्लोज हुआ, होने के बाद आरसीएम 2 आया, आरसीएम 2 भी क्लोज हुआ। अभी आरसीएम 3 में प्रवेश हो चुका है आरसीएम, मतलब ग्रोथ माइलस्टोन के ऊपर, ग्रोथ का बिजनेस के ऊपर। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं सर प्लान तो ठीक नहीं है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। सर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उस दिन बिलवारा में एक व्यक्ति बोल रहे थे, जो बोले सर आरसीएम चलेगा नहीं चलेगा उसका कोई गारंटी है या नहीं। उनको बोला गया है, आप चलेगा, आप रहेंगे या नहीं रहेंगे उसका गारंटी आप बोलिए, आरसीएम का गारंटी आप मत बोलिए। तो मैं आपको मेरा एक जो अनुभव है, आज 2006 में मेरा ज्वाइनिंग है, तो मेरा लगभग 17-18 साल का आरसीएम में एक्सपीरियंस है। बिजनेस अप डाउन हुआ जो भी हुआ, किंतु आज क्या हो गया, आज लोगों को एक चीज को समझना है। अभी आरसीएम 3 में चला गया है, और अभी आरसीएम का जो अभी 2026 का फर्स्ट क्वार्टर चला गया है, लोगों को पता ही नहीं फर्स्ट क्वार्टर में क्या काम हुआ। यदि अभी यदि पूछा जाए कि सर आपने फर्स्ट क्वार्टर में क्या काम किए,
टीम को लेके क्या प्लानिंग किए थे, आपका कितना एचीआर निकला, आपका रॉयल्टी कितना निकला, आपका उड़ान कितना निकला, आपका स्टेटर कितना निकला, आपका कितना पिन निकला। यदि पूछा जाए वो अचंभित हो जाएगा, अचंभित हो जाएगा, हाँ या ना उन्नत सर। यदि उसको पूछा जाते हैं कि आपका फर्स्ट क्वार्टर में क्या हुआ है, तो बोले क्या फर्स्ट क्वार्टर, 3 महीना तो यूं ही चला गया। अब सेकेंड क्वार्टर भी खत्म हो गया, जून तक खत्म हो चुका है। अब जून से अभी थर्ड क्वार्टर, थर्ड स्टेज में, थर्ड गियर में चला गया आरसीएम, जो अभी थर्ड गियर का 2026 का थर्ड गियर में है। तो अभी थर्ड गियर के लिए क्या प्लानिंग हुआ, कुछ प्लानिंग आप लोग किए हैं? इसके लिए आपका पास में कोई डिसीजन किए, आपका रोड में कुछ है जो हमारा टीम में कितना व्यक्ति को हम 2026 में 2026 में एनिवर्सरी का प्रोग्राम आ रहा है, आज सुबह भी अनाउंसमेंट हुआ है, उसमें मैं कितना उड़ान को कराऊंगा, कितना निर्जरा होगा, कितना वीर वीरांगना होगा, कितना गुड डॉट का अचीवर बनेगा, इस तरीके का कितना बिगेनर है, मेरा लेवल क्या रहेगा, मेरा टीम का ग्रोथ कितना रहेगा, मेरे टीम में जितना भी व्यक्ति था उन लोग का बोनस कितना मेंटेन हुआ, बोनस में कितना डेवलप हुआ। लोग और एक चीज भी प्रॉब्लम हो चुका है, कंपनी किया अच्छे के लिए, बोनस के लिए, और कुछ कुछ व्यक्ति है बोनस से हटता भी नहीं है, वो बोलता है हम बोनस में रह ही जाएंगे। पर ऐसा नहीं होगा भाई। एक चीज क्या होता है, एक ही पानी में यदि आप रह जाएंगे, एक ही ठहरा हुआ पानी में, एक दिन ना एक दिन बदबू निकलना चालू हो जाएगा। आप सोचते रहेंगे जब मैं ईगल भी रह जाऊंगा सालों साल, मेरा बोनस को मेंटेन रखूंगा, टीम को ग्रोथ में नहीं लाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको मेंटेन में लाना पड़ेगा, और आपको भी ग्रोथ का मूड में आना पड़ेगा। और आज का दिन में क्या हो गया, मैं बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूटर को देख रहा हूँ, उसके पास में जो काम करने जाएंगे उनके पास में इंफॉर्मेशन ही नहीं है। क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, किस पैटर्न पे बात करेंगे नहीं करेंगे, उसके पास में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। आज आप विदाउट इंफॉर्मेशन में फील्ड में जाएंगे तो आपका काम का रिजल्ट कहाँ आएगा? अक्का बुक्का अंधा बुंदा बात आज भी बोल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। आप लोग को सबसे बड़ा बात है, इसमें सबसे बड़ा जो पैटर्न है, आपको सुबह शाम का जो 8 बजे का मीटिंग, आप बैठ के इसको समझने का कोशिश कीजिए, समझ के ही करने का कोशिश कीजिए। तब क्या होगा, काम करने का पैटर्न आपका इजी हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, आपका काम करने का पैटर्न में प्रॉब्लम होगा। आज को देखिए एक चीज बोलते हैं, कल सर मैं मैसेज दिया था, बहुत सारा व्यक्ति का एक लेख नहीं चलता है, मेरा दोनों आईडी में रॉयल्टी मेंटेन हो रहा है। अभी जिस तरीके का रफ्तार चल रहा है, मेरा जो 2027 मार्च तक का बाद सितंबर तक का टारगेट है, एक में टेक्निकल स्टार पल का, एक का पल में ले आने का मेरा टारगेट है, मेरा सेल्फ का बात कर रहा हूँ। मेरा बड़ा लेग में मिलन सर, मुन्ना सर, हम लोग भी उस दिन बातचीत किया है, बड़ा लेग में एक को टेक्निकल में पहुंचाने के लिए। तो बड़ा कुछ तो सोचना पड़ेगा। और आदमी लोग क्या हो गया, एक लेग में बिजनेस हो रहा है, अपना पर्सनल लेग ही मैंने लेग, बड़ा लेग कुछ नहीं है। अरे गुरुजी मैडम जी, सबसे बड़ा टर्नओवर का जो भी पैसा आता है बड़ा लेग से आता है। बड़ा लेग से सबसे बड़ा कुछ होता है, आपको बड़ा लेग को देखना पड़ेगा। आज यदि आप सोचे जो हम बड़ा लेग को क्यों देखें, तो उसका आप समझ में नहीं पाएंगे, तो आपको मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है। आज को हम आपको बताते हैं, अगला महीना मेरा था 1.4% रॉयल्टी, 28,000 था, एक आईडी का बात बोल रहा हूँ। इस महीना में 1.7 है, 8,000 रुपया मेरा ज्यादा है रॉयल्टी का। तो वो सीरियस तो आपको होना पड़ेगा, सीरियस नहीं होने से नहीं होगा। लोग बोलते हैं, हम लोग भी मीटिंग में रहते हैं, हम लोग भी रनिंग में रहते हैं, किंतु रह के भी मैं क्या करता हूँ, मोबाइल को लगा के भी होने से भी सुनता हूँ। देखिए नॉलेज लेना पड़ेगा, विदाउट नॉलेज में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ। और सबसे बड़ा चीज तो मुझे सबसे बड़ा अभी दुख लगता है क्या है, आरसीएम वन में आदमी लोग क्या करता है, कूद कूद के काम करते थे। अभी तो सबका इतना अभिमान हो चुका है, इस अभिमान को लेकर वो क्या करेगा मुझे पता नहीं है, किसको देगा इस अभिमान को। इतना अभिमान लेके घूम रहा है, मीटिंग होने से मीटिंग में बुलाते रहते हैं, मीटिंग से बुलाने का बात तो अलग मैटर है। मीटिंग में मीटिंग होगा 11 बजे, आएंगे दोपहर का 12:45 1 बजे। ठीक है, मीटिंग का टाइम है। आपको एक चीज से एक मीटिंग से हजारों लोगों का कैरियर बनता है। यहाँ बैठा हुआ जितना भी बंदा है, मीटिंग के अनुभव से ही आज का कैरियर है। आज मुन्ना सर का बोलिए, हम लोग को देखे, दोनों दोनों को देखे, यहाँ के जितने सीनियर देखे, कैसा हालात था, कैसा सिचुएशन था हम लोग, किंतु उस सिचुएशन से हम लोग निकले हैं। लोग बोलते हैं सर आरसीएम करने जाते हैं चैलेंज आता है। अरे भाई क्या चैलेंज आता है आपको, हमको बताइए तो, क्या चैलेंज आता है, कौन सा क्या चैलेंज है? मुन्ना सर गवाह है, मेरा बेटा का, मेरा बीबी का ऑपरेशन है, जिस दिन ऑपरेशन है उस दिन कल्याणी मिश्रा जी मैम का मीटिंग है। मेरा मिसेस पूछा आप कहाँ जाएंगे, मैं बोला पहला मीटिंग में जाएंगे। मीटिंग आपको ऑपरेशन कितना बजे करेगा, दोपहर का 2 2:30 3 बजे, उतने टाइम में मैं आ सकता हूँ। मेरा माइंड में एक ही चीज सेट था, किसी कारण बस कोई मीटिंग में गोंडगोल ना हो। क्यों, बहुत सारा आदमी का नियम क्या है पता है, वो सोचता है दूध में नींबू छिप देने से दूध खराब हो जाता है। नींबू छिपने से दूध खराब नहीं होता, वो पनीर बन जाता है। वो खराब करने जाता है कि दोस्त को अच्छा हो जाता है, उसको पता नहीं चलता है।
इसीलिए हम आप लोगों को बोलते हैं, जो मीटिंग को आपको, मेरा चैलेंज नहीं था, मेरा चैलेंज था मुझे। हाँ, कोई भी व्यक्ति पूछता था तो आपको बोलना चाहिए था, आपको मेडिकल में रहना चाहिए था, तो मैंने मीटिंग में गया। मेरा सेलिब्रेशन का डेट था, एक बार भूजान में सेलिब्रेशन था, उसी दिन पे मेरा बहन का ससुर गुजर गया, मैंने उस दिन भी मीटिंग में गया। चैलेंज है भाई, चैलेंज, आपको चैलेंज में आना पड़ेगा। बहुत सारा लीडर बोलते हैं सर, आप ही का 10 बजे आ गया, चेयर ये है, चेयर बुकना पड़ेगा। हम सर का जैसे, अरे सर चेयर बुक के आज महीना का 70 से 80 हजार रुपया मिलता है। थोड़ा दिन पहले सुकांत सर का मीटिंग था, बहुत बरसात गिर गया, कोई भी व्यक्ति बोलता है हम चेयर नहीं निकलाएंगे भेनु के बाहर से सर, हम बोला आपको जरूरत नहीं है, मैं निकाल रहा हूँ। कोई एक व्यक्ति हमको बोलता है आप इतना बड़ा टाई पहन के, हम बोला ये टाई मिला है चेयर के लिए मिला है, और यदि ये चेयर भेनू में नहीं जाता था, ये टाई नहीं मिलता था। किस चीज का अभिमान दिखाते हैं लोग, मुझे तो पता ही नहीं चलता। आज आरसीएम में मैंने एक चीज को देखा, जिसके पास कुछ नहीं है उसका ज्यादा अभिमान है, और जिसके पास है उसके पास कुछ भी अभिमान नहीं है, वो जीरो से आराम से काम कर रहा है नीतिन जी। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग बड़े माहौल पे आइए, बड़े एनवायरनमेंट पे आइए। आप इस चीज को ना सोचिए इसका मीटिंग है उसका मीटिंग है, आप किसी के मीटिंग में भी जाइए, उससे नॉलेज लीजिए। आप सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस, नॉलेज का अभाव का बहुत बड़ा कमी हो रहा है। वो भी बड़ी मात्रा में नॉलेज का अभाव का प्रॉब्लम चल रहा है। बड़ा सोचिए, बहुत बड़ा सोचिए। आज जो इतना बड़ा इन्वायरमेंट का प्रोग्राम है, मार्केटा का प्रोग्राम है, मुझे एक चीज मुन्ना सर के पास में भी मैसेज है, जय कुमार सर भी है, जो भी है, उन लोगों के पास में कोई भी बंदा फोन करके नहीं पूछा होगा सर मीटिंग तो कैसे होगा, आप बोलिए तो सर, कहाँ कैसे होगा, मेरी तरफ से क्या हेल्प चाहिए आप बोलिए तो सर। कभी भी किसी ने कुछ नहीं बोला। किसी ने पूछा साड़ी क्या पहनेंगे, किसी ने पूछा क्या पहनेंगे, किसी ने भी यही बात को नहीं पूछा जी मीटिंग तो कैसे होगा। आज मीटिंग का यदि 1 इंच भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हजारों बार सीनियर लीडर को सुनना पड़ेगा। किंतु आज यदि उस मीटिंग में यदि आप आके एडवांसली पूछते हैं सर मुझे क्या करना है, मेरे तरफ से क्या हेल्प चाहिए, आप बोलिए, तो यह क्या होता है, इससे सपोर्ट बढ़ता है, इससे यूनिटी बढ़ता है। लोग बोलते हैं ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर, आपका सोच में और दिमाग में प्रॉब्लम है, इसमें केमिकल लोचा भरा हुआ है। जितना आज क्या हो जाता है पता है, आज मजाक और मस्ती का बात नहीं बोल रहे, मैं कुछ जेन्युइन बात बोलता हूँ। आरसीएम का लीडर, वो लोग को जो लीडर मानते हैं, अपने आप को लीडर मानते हैं ना गिदर मानते हैं, मुझे पता नहीं। वो क्या करते हैं, ज्यादातर पीयूसी में जाते हैं, शाम को 1.5 2 घंटा बैठ के आते हैं, और बैठ के लीडर के बारे में पूरा नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव बात करते हैं। काम का बात कुछ नहीं करते, नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव बात करते हैं। किंतु ये बात उसको पता नहीं है, जिस लीडर के बारे में आप नेगेटिव बात कर रहे हैं, उस लीडर का आप नेगेटिव नहीं कर रहे, उसका आप प्रमोशन कर रहे हैं। क्यों, आरसीएम में उल्टा होता है, जो नेगेटिव आप बात बोल रहे हैं वो प्रमोशन हो रहा है, उसका पॉजिटिव प्रमोशन हो रहा है। तो आप, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, वो जाके बैठ के वहाँ नेगेटिव नहीं करके आप ज्यादा से ज्यादा फील्ड में जाए, ज्यादा से ज्यादा फील्ड में जाके काम के ऊपर प्लानिंग कीजिए। काम के ऊपर प्लानिंग कीजिए, ये सबसे बड़ा आपका इंपॉर्टेंस है। आज आपका लेवल क्या है इसको आपको देखना है। जे आज देखिए, एक साथ है, एक बात है मैं आपको बोलूं, समय के साथ यदि आप नहीं चलेंगे ना, आंसू, आग का आंसू रोना पड़ेगा। आग का आंसू रोना पड़ेगा, क्यों आग का आंसू रोना पड़ेगा, आज आपको ऑफलाइन को गाली देने से नहीं होगा, ऑफलाइन को गाली देने से नहीं होगा, समय के साथ। आज आप एक बार व्यक्ति को समय के साथ में साथ, आज समय चल रहा था, अभी टाइम चल रहा था, सोचिए आज 2026 में जुलाई महीना में उन्होंने ज्वाइनिंग किया। ज्वाइनिंग करने के साथ साथ उनको समझाया गया, बताया गया आप कीजिए, अच्छे से कीजिए, अच्छा से कीजिए, करने से आपका बहुत बड़ा कुछ हो सकता है, आपके पास बहुत बड़ा टैलेंट है, बहुत बड़ा टैलेंट है। उन्होंने सुना, माना, सुना है, सुन के कुछ नहीं किया। 5 साल बाद उसको याद आया आरसीएम के बारे में, उसके बाद बोलते हैं मुन्ना सर, पंकज सर आप डेट दीजिए। उनका तब टर्नओवर, तब 5 साल बाद का यदि मैं टर्नओवर बोलूँ तो हम लोग के 1 1.5 करोड़ का क्रॉस हो जाएगा। तब यदि कोई बंदा आके डेट मांगेगा, तब क्या हम लोग डेट दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। आदमी को नॉलेज ही नहीं है, इसीलिए तो बहुत सारा व्यक्ति का बिजनेस है तो 25 करोड़ चल गया, 60 लाख, सॉरी 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख का बिजनेस चल रहा है, बी में अभी भी कुछ बिजनेस नहीं है। आज भी सीरियस नहीं है भाई, आज सीरियस होने का टाइम आ चुका है, सीरियस होने का टाइम आ चुका है। आपको पता नहीं है, उस दिन एक व्यक्ति से मेरा चैलेंज हो चुका है, ओपन मीटिंग में हम बोल रहे हैं, ठीक है। उनको मैंने बोला आने वाला दिन में अंबानी को ओवरटेक कर देगा आरसीएम बिजनेस, त्रिलोक जी। बोलता क्या बात करते हैं आप, बोले क्या बात करते हैं आप। हम बोले आपसे 2 चीज पूछेंगे एकदम शॉर्टकट में,
कंपनी के वहां पे एम्प्लॉय काम करते हैं ना, क्या काम करते हैं? बोले सब एम्प्लॉय। और आरसीएम में कौन सा व्यक्ति काम करता है? वो सेल्फ एम्प्लॉय है, वो खुद के लिए काम करते हैं, तो किस में ज्यादा ग्रोथ होगा? कह रहे मैंने रूपांतर यात्रा में आरसीएम वर्ल्ड में मैंने गया था, मुझे पता है, मैं सिचुएशन को देख के आया। सिचुएशन को देख के मुझे पता चल गया कि कंपनी बहुत बड़ा टर्नओवर तो हो गई होगा, और बहुत बड़ा प्लानिंग ले चुका है सारा ऑल ओवर इंडिया के अंदर। आप लोग यदि सीरियस नहीं होंगे, आप सोचते रहेंगे ये हुआ वो हुआ वो हुआ, और नजरिया यदि प्रॉब्लम के ऊपर आपका फोकस रहेगा, तो आप बहुत बड़ा पिन में नहीं पहुंच सकते। आपका फोकस को चेंज करना पड़ेगा, माइंड का सेटअप को चेंज करना पड़ेगा, ग्रोथ के ऊपर काम करना पड़ेगा। हर महीना आप आगे, तो हम लोग क्या करते थे, मुन्ना सर, जमुना मैडम, जितना भी होता रहा, आजकल सीनियर लोग आते हैं, सीनियर आके रूम में बैठा रहता है, एक भी व्यक्ति नहीं है। कौन जाते हैं? मुन्ना सर, शुक्ला मैडम, पंकज सर, और कोई व्यक्ति नहीं है। जब राजू कुमार सर आते थे, पगला कुत्ता के जैसा होटल का रूम फुल होता था। सीखने के लिए हम लोग जाते थे। आज क्या कोई व्यक्ति जाते हैं? उसका अभिमान हो चुका है, नहीं 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 नहीं, क्या बात बोलेंगे, एक ही व्यक्ति एक ही बात बोलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आज आप जगह जाके यदि कुछ सीखते हैं, कुछ टिप्स मिलता है, ये बहुत बड़ा बात है। तो आप लोगों से मेरा एक इंफॉर्मेशन है कि अभी थर्ड गियर में आप लोग पा दे चुके हैं, एनिवर्सरी का टाइम भी आ चुका है। जिम्मेदारी से एनिवर्सरी का भी टाइम है, और एकेडमी का भी डेट हो चुका है, आज सुबह में भी बातचीत हुआ है। आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसका थोड़ा आप लोग प्लानिंग कीजिए ऑफलाइन के साथ में बैठ के। और ऑफलाइन से एक बार समय लीजिए, समय लेके बोलिए, सर मेरा क्या क्या प्रॉब्लम है, आप हमको खोल के बताइए। इतना दिन जो हो गया हो गया। मैं आपको आज बोल रहा, जुलाई महीना का मुझे जुलाई महीना का 7 तारीख को डेट मिला है। आप ऑफलाइन के पास में पेन एंड पेपर लेके बोलिए, सर मेरा कहाँ कहाँ गलती हुआ है। क्यों आप यदि सोचते हैं जो ना, मैं क्यों ऑफलाइन से पूछूं, ठीक है, आप मत पूछिए। आपका पिन लेवल क्या हो सकता है? रॉयल्टी हो सकता है। आप तो एमराल्ड नहीं है ना। आपको अभिमान लेके आप अभी रहिए। और यदि अभिमान को छोड़ के, आपका यदि आप जीरो होके ऑफलाइन के पास में बैठ के पूछिए, सर मुझे क्या करना है मेरा सेकेंड जनरेशन का सेफ्टी के लिए, मेरा सेकेंड जनरेशन का सेफ्टी के लिए। और इस बिजनेस का अभी जो ट्रैक चल रहा है, रफ्तार चल रहा है, इस रफ्तार में मेरा भी नाम होना चाहिए। लुका लुका के आरसीएम नहीं होता है, लुक लुक के आरसीएम नहीं होता। बहुत सारा लीडर को मैंने देखे, रॉयल्टी अचीवर है, टेक्निकल अचीवर है, एमराल्ड है, रूबी है, बहुत सारा पिन है, ऑल ओवर इंडिया में टॉप टॉप अचीवर है। कितना अचीवर का नाम है, वो लुका लुका के आरसीएम कर रहे हैं। लुका लुका के आरसीएम करने से नहीं होगा। भगवान भरोसे में 1 लाख में कोई व्यक्ति आ गया, 1 लाख में व्यक्ति आ गया, ऑटोमेटिकली बिजनेस चल गया। वो भगवान भरोसे में, वो उससे कोई मायने नहीं रखते। आपको नेशनल फिगर में हिट करना है, दुनिया आपको पहचानना चाहिए, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। आपका पिन ही कोई मायने नहीं रखता है, पैसा ही कोई मायने नहीं रखता है। ऐसा पिन हजारों पिन भीलवाड़ा में गिरा हुआ है। आप जाइए भीलवाड़ा का माहौल में, भीलवाड़ा का माहौल में जाइए, बड़ा प्रोग्राम आज 15-16 अगस्त का प्रोग्राम है, उसमें जाके आप देखिए औरत लोग क्या करके दिखाया है। मर्द लोग जाएंगे तो हाथ से अपने हाथ में थप्पड़ देने का दिल करेगा। चलो, एक औरत होके एमराल्ड में है, स्टार एमराल्ड है, इतना बड़ा बड़ा पिन पिन लेवल में है, तो हम लोग क्या है? इसी कारण से मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, सबसे पहला जो है, इस महीना सर से बैठिए, बैठ के आपका सर को बोलिए जो पार्टीशन ग्रुप का लिस्ट देने के लिए, सर लिस्ट दीजिए, उस लिस्ट के ऊपर हम लोग कैसे काम करेंगे, उसके ऊपर सबसे बड़ा काम कीजिए। और सेकंड, जो चीज अब ये प्रॉब्लम जो मैं देख रहा हूँ, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो रहा है, होम मीटिंग, अर्थात आगे तो इसको होम मीटिंग बोला जाता था, आज जो होम मीटिंग नहीं बोला जाता, आज बोला जाता है यूएलपी क्विक। आपको यूएलपी क्विक करना सीखना पड़ेगा। यूएलपी क्विक यदि आप करने नहीं सीखेंगे, आपका प्रॉब्लम होगा। यूएलपी क्विक करना आपको सीखना पड़ेगा, एकदम अनिवार्य है, अनिवार्य। यूएलपी क्विक यदि आप अभी से नहीं सीखेंगे, आने वाला दिन में प्रॉब्लम होगा। क्यों प्रॉब्लम होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर लोगों को कंपनी बार बार बोल रहे हैं, महीने में 2 मीटिंग 4 मीटिंग आप दीजिए। तो जिन लोगों ने सीखा था, जाना था, उन लोग अभी दे रहा है। जिन लोगों ने सीखा नहीं है, जाना नहीं है पहले से, वो लोग दे नहीं पाएंगे। तो आप लोगों को अभ्यास में आना पड़ेगा। मैं अनुरोध करता हूँ, ओपनर से लेके, जिसका ओपनर भी नहीं है, फर्स्ट ज्वाइनिंग किया है, अभी से आप सीखना चालू कीजिए। इसका आपको अधिकार है, कोई बाइंडिंग नहीं किया है आपको इस चीज के लिए। किसी ने बाइंडिंग नहीं किया, पहले बाइंडिंग था, अभी कोई बाइंडिंग नहीं है। आप अभी से शुरुआत कीजिए, अभी से स्टार्ट कीजिए। यूएलपी प्रोग्राम दिन में कम से कम, यदि बिगिनर पिन है, कम से कम 3 से 4 प्रोग्राम करना चाहिए। 4 से 5 प्रोग्राम करना चाहिए, देख देख के, जिसका जैसा टाइम का मैनेज होता है, मैनेज करके करना चाहिए। यूएलपी क्विक के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ा बात हो चुका है, अभी जैसा बहुत सारा व्यक्ति को मैंने देखा है, ज्यादातर व्यक्ति का रिजल्ट कम आ रहा है। ज्यादातर व्यक्ति फील्ड में जाते हैं, उसका रिजल्ट कम आ रहा है। उसका कारण क्या है पता है?
एक कारपेंटर है, वो काठ का काम करता है, वो चला गया बिना औजार लेके, बोलता है मैं काठ का काम करूंगा। उसके पास ना फीता है ना कुछ है, तो उसको क्या उसकी पार्टी उसको काम देगा? धुलिया हालत से भी काम नहीं देगा। रंग का काम करेगा उसका ऊपर नहीं देगा, किसी मेटल्स में नहीं देगा। आप आरसी बिजनेस को काम कर रहे हैं, आपके पास में कोई प्रोडक्ट नहीं है, टूल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपके पास में कैसे रिजल्ट आएगा? कोई वीडियो नहीं है, कुछ अच्छा वीडियो आप दिखा नहीं पा रहे, आपका प्लान दिखाने का तरीका कुछ ठीक नहीं है। देखिए एक चीज को आज को हम एक आपको मैसेज दे दे, एक छोटा सा मैसेज दे, कोई के घर में आप जाते हैं, एक व्यक्ति को आप प्लान दिखाया, यदि वो व्यक्ति ना बुलाए ना, आप सोचिए कि मुझे और थोड़ा सीखना है। फिर दूसरा व्यक्ति के पास में गया और दिखाया, आप समझाया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, आपको नहीं समझा, आप थोड़ा सीखिए, थोड़ा बहुत और थोड़ा सीखने का ऊपर जोर लगाना है। थर्ड व्यक्ति के पास में गया, आपका ज्वाइनिंग हो चुका है, तो आप क्या सोचेंगे? पता है, मैंने सीख गया। यही सबसे बड़ा गलती है। उस दिन से आप सोचे जे आज से मेरा सर्वनाश चालू है, और 3 से 4 गुना 10 गुना ज्यादा स्पीड में मुझे सीखना पड़ेगा। इस चीज के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना है। आप लोग फील्ड में ज्वाइनिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, होम मीटिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, आपका यूएलपी क्विक का जो शेड्यूल है आप नेट में दीजिए। ये सब देने से आपका क्या होगा? एनवायरनमेंट अच्छा होगा। ठीक है, और सबसे बड़ा जो मैसेज मेरा पास में है, जो मैसेज मैं आपको दूंगा, कल का बारे में तो सुबह का बारे में मैं बोला हूँ। और एक चीज है, अभी आरसीएम में आपका टर्नओवर को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा हथियार आरसीएम बहुत बड़ा चीज को तैयारी किया है। जो मुझे काल रात में मुझे पूछा गया था, आप 2 लेख को, इतना लेख को आप कैसे मेंटेन करते हैं? मेरा मेंटेन करने का एक तरीका है। मैं पहले से, जब से मैंने आरसीएम को शुरू किया है, मेरे पास में हर महीना का 1500 से 2000 2500 का टूल्स हर महीना रहता। सेल्फ में पीवी आपका सेल्फ में पीवी मारना है, सेल्फ में पीवी आपको करना है, तो आप सेमदम सेम बीबी का टूल्स लाइए, टीम में रोटेशन कराइए। प्रोग्राम करने जाते हैं जब आप टूल्स दीजिए, टूल्स देने से आपका पीवी भी बन रहा है, उसमें आपका फ्री प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो रहा है। आप लोग नहीं कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और सेकंड बात है, सभी को मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, यूनिवर्सिटी जो है उसमें आपका पिन कोड चेंज होना चाहिए। अपने अपने सीनियर से बात कीजिए, सर जो हो गया हो गया। और था सेकंड ऑप्शन जो है, नवंबर महीना का बाद में फिर आपका पिन लेवल को चेंज होना चाहिए। इस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ? ठीक है, मैंने आरसीएम रूपांतर यात्रा का प्रोग्राम में मैं गया था, मुझे इतना दुख लगा। क्या दुख लगा पता है? मुझे वहां पे एक ऑप्शन दिया गया था, जो 6 बार अचीवमेंट करेगा उसको आरसीएम वर्ल्ड में फोटो रहेगी। उस बार क्या हो गया, मेरा एक गलती हो गया, मैंने मुंबई चले गए थे, मुन्ना सर भी था, हम लोग का न्यूट्री चर्च का प्रोग्राम था, चले गए थे किसी कारण से, उस लेवल, उसी महीना का मेरा लेवल मेंटेन मिस हो गया, और ग्रोथ का लेवल मिस हो गया। जिंदगी में मेरा ये सबसे बड़ा दुख था। मैंने एक चीज को आज मैंने ठाना है, और मैंने जाना है, मैंने उस दिन को एक चीज को मैंने लिख के रखा है, कभी भी मेरा खुद के मैंने खुशी के लिए, बहुत बड़ा लेवल के लिए, मेरा खुशी के लिए मेरा लेवल को रुकना नहीं चाहिए। पहला मेरा लेवल, एकदम क्यों, मेरा लेवल से हजारों लोगों का लेवल इनकम आएगा। मेरा एंटरटेनमेंट और मेरा खुशी के लिए किसी का लेवल को रुकना नहीं चाहिए। ये मेरा उस दिन से मेरा टारगेट है, और आज भी टारगेट है। अगला साल का बोनस का रिपोर्ट यदि मैं पहला महीना का आपको बोलूं, 72,000 रुपया मेरा था, तो मैं नादान था, समझा ही नहीं पाया था। बोनस के लिए कभी कभार बिल भी नहीं मारा है, भाई 1500 भी मारना पड़ता था, बोल के मैं बोला ही नहीं, मारने से भी होगा। उसका बाद वाला महीना में मेरा बोनस, उसका बाद वाला सेकंड साल में जो बोनस आया, 1,07,000 था, 8,000 का बोनस है। इस साल का टोटल मिला के मेरा 1,80,000 से 90,000 का ऊपर आया है। एक भी बोनस मिस नहीं हुआ है। और इस साल का मेरा टारगेट है, दोनों आईडी को मिला के कम से कम 3.5 लाख से 4 लाख का कमीशन का ट्रांसफर मैं करके रहूंगा, कि हु कैन कुक। इसके लिए जो भी करना है, मेरा भी, मेरे टीम के साथियों का भी। इसलिए मैं आप सबको, मेरा अनुरोध है, जो जो सीनियर है, और एक चीज मैं आपको बोलूंगा, ज्यादा टाइम क्यों, फीडबैक भी लेना है आप लोगों से, मेरा एक ही अनुरोध है। ये बिजनेस दो चीज से चलता है, एक है सुनना है, एक है मानना है। आप यदि सुन सकते हैं सीनियर से जेन्युइनली, सुन के आप जेन्युइनली मानिए, तो आपको बहुत बड़ा पिन लेवल चेंज होगा। और यदि आप सुन के नहीं मानते, तो आपको यहाँ पे आपका कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए मैं इसी यहाँ बोल के
जय हर्षित, थैंक यू, बहुत बड़ा धन्यवाद। ओके, जय हर्षित, पीएम।